हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत कुमार। एक बार फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में और एक कैसे बनाते हैं और एक क्यों इम्पोर्टेंट है। और यह टॉपिक जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आईटीआई, पॉलीटेक्निक और बीई बीटेक कोर्स में काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जब प्रैक्टिकली हम ड्राइंग पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं फील्ड पर, तो इस तरह की ड्राइंग्स हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। टाइप्स ऑफ ड्राइंग, तो यहाँ पर हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ड्राइंग का। पहला होता है नेचर ड्राइंग्स। नेचर ड्राइंग के अंदर जनरली हम लैंडस्केप्स, सीनरीज, इस तरह की ड्राइंग्स बनाते हैं, इसमें नेचर्स की काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। दूसरा होता है जियोग्राफिकल ड्राइंग्स। जियोग्राफिकल ड्राइंग में मैप एटसेट्रा ये सब आ जाती है। जैसे मैप में हमें मान के चलो किसी भी टाउन का मैप बनाना है, डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाना है, स्टेट का मैप बनाना है, तो वो किस में आ जाएगा? ग्राफिकल ड्राइंग्स में। नेक्स्ट होता है बॉटनिकल ड्राइंग। बॉटनिकल ड्राइंग के अंदर हम प्लांट, फ्लावर्स की ड्राइंग तैयार करते हैं, ये होता है बॉटनिकल ड्राइंग। नेक्स्ट होता है जूलॉजिकल ड्राइंग्स। जूलॉजिकल ड्राइंग्स में क्रिएचर्स, एनिमल्स के बारे में ड्राइंग्स बनानी पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स। नेक्स्ट होता है पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स ड्राइंग के अंदर ह्यूमन फेसेस, एक्सप्रेशंस वगैरह पुट करने पड़ते हैं, जैसे कि स्केच ड्रॉ करना, है ना, या पोर्ट्रेट तैयार करना, ये सब आता है किसमें? पोर्ट्रेट ड्राइंग के अंदर। एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम पढ़ते हैं हमारे कोर्स में। इसके अंदर एक टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के टाइप होते हैं, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं प्रोजेक्शन की। एक होता है बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग, दूसरा होता है मशीन कंपोनेंट ड्राइंग्स। बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग्स जनरली सिविल इंजीनियरिंग वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है, और एक होता है मशीन कंपोनेंट ड्राइंग्स, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आइए इसका भी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग एंड मशीन कंपोनेंट ड्राइंग दो तरह की होती है, टू टाइप्स। पहला होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड सेकंड होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम जनरली क्या करते हैं? 2D इमेजेस तैयार करते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की। इसमें हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं, और ये टर्म्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं जनरली। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करने वाले टर्म्स हैं। उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में ये टर्म्स यूज होते हैं, प्लान एंड एलिवेशन। उसी तरह से एक होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें हम 3D फिगर या 3D व्यूज तैयार करते हैं, जिसमें हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू को एक व्यू के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में आइसोमेट्रिक कहा जाता है, और सिविल और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के टर्म्स में इसको परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहा जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिफाइन करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जनरली एक डायग्रामेटिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट व्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्शन प्लेन्स पर। एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यूज को हम प्रोजेक्ट करते हैं रेफरेंस प्लेन्स पर। ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं या प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं रेफरेंस प्लेन पर। इसका रूल हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? प्रोजेक्टर्स, रेफरेंस प्लेन्स। रेफरेंस प्लेन जनरली तीन तरह के होते हैं जिस पर हम व्यूज बनाते हैं: हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन या साइड प्लेन। डिफरेंट व्यूज: फ्रंट व्यू, front view always draw on vertical plane, top view always draw on horizontal plane, and side view always draw on profile plane. Important terms for orthographic projection: plane, pattern of planes, pattern of views, steps of drawing orthographic projections. Planes, plane जनरली तीन तरह के होते हैं: वर्टिकल प्लेन,
हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक होता है ऑक्सिलरी प्लेन, इट इज़ वर्टिकल, इट इज़ हॉरिजॉन्टल। जो ब्लू कलर का है वो हॉरिजॉन्टल है। एक होता है ऑक्सिलरी प्लेन। इस ऑक्सिलरी प्लेन की पोजीशंस बदलते हैं तो इसका नाम भी बदल जाता है। जैसे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, इफ प्लेन इंक्लाइन टू, जैसे क्या वर्टिकल प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यदि एक प्लेन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको प्लेन दिख रहा है अलग से, ये क्या है, ऑक्सिलरी प्लेन है। इसकी पोजीशन कैसी है, वर्टिकल, इट इज इंक्लाइन टू VP बट परपेंडिकुलर टू HP, तो इट इज कॉल्ड वर्टिकल ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ए इंक्लाइंड किससे, VP से। सेकंड होगा जो HP से इंक्लाइंड होगा और VP के परपेंडिकुलर होगा, इन दिस वे, इस वे में। ये जो है HP से इंक्लाइंड है, VP के परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। और तीसरे टाइप का जो प्लेन होगा वो होगा दोनों के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, इट इज कॉल्ड प्रोफाइल प्लेन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड इज अ मेथड इन विच बी एज्यूम द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एज्यूम करते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये प्रोफाइल प्लेन, इसके बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यूज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन्स को रोटेट करते हैं व्यू ड्रॉ करने के बाद। इस पर बनेगा टॉप व्यू, इस पर बनेगा फ्रंट व्यू, इस पर बनेगा टॉप व्यू। व्यूज बनाने के बाद इसको हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं डाउनवर्ड, तो HP हमेशा VP के नीचे पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप व्यू बनेगा नीचे। इसकी पोजीशन हम देखते हैं रोटेशन वाली नेक्स्ट डायग्राम में। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने क्या किया, अभी सिर्फ HP को रोटेट किया है 90 डिग्री, तो ये कहाँ चला गया, नीचे। इसकी पोजीशन नहीं बदली, अब इसको भी हम रोटेट करेंगे। इस तरह से तीनों को रोटेट कर दिया, मतलब अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, एक एक प्लेन बन गया और प्लेन के अंदर ये तीन प्लेन्स हो गए। ये रेफरेंस लाइन हो जाती है XY जिसको कहते हैं अपन। ए वर्टिकल प्लेन, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए प्रोफाइल प्लेन। हमेशा वर्टिकल प्लेन पर फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, HP पर हमेशा टॉप व्यू ड्रॉ होगा, और प्रोफाइल प्लेन पर साइड व्यू ड्रॉ होगा। इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। किसी भी डायग्राम को सॉल्यूशन बनाने के लिए इस तरह से आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है कि एक एक्सवाई लाइन ड्रॉ करनी है, एक्सवाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे प्रोजेक्ट करके टॉप व्यू बनेगा, और इसको प्रोजेक्ट करने के बाद फ्रंट व्यू को और इसको मिलाने के बाद यहाँ पर आएगा साइड व्यू। तो इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन देना है और सॉल्यूशन बनाना है। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। मेथड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये दो तरह की मेथड्स होती हैं जनरली जो यूज़ होती हैं ऑल वर्ल्ड में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इस मेथड में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, और इस केस में फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के ऊपर बनता है, टॉप व्यू हमेशा XY लाइन के नीचे बनता है। इस केस में हमेशा हम थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के नीचे बनेगा और टॉप व्यू हमेशा ऊपर बनेगा। ये देखिए फ्रस्टम ऑफ कौन है, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। इस केस में क्या होगा, टॉप व्यू ऊपर पहुंच जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे पहुंच जाएगा, जस्ट ये अपोजिट है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्लेन पोजीशन बदल जाती है। यहाँ आ जाता है VP, यहाँ पहुंच जाता है HP। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर होता है VP, यहाँ पर होता है HP। हमेशा फ्रंट व्यू VP पर ही बनेगा, यहाँ पर से प्लेन की पोजीशन बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है, और कुछ नहीं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट का फिगर बना के देखते हैं।
ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इस ऑब्जेक्ट को हम तीनों डायरेक्शन से देखेंगे। ये फ्रंट व्यू के लिए डायरेक्शन है, ये टॉप व्यू के लिए डायरेक्शन है, ये टॉप व्यू की डायरेक्शन है, ये साइड व्यू की डायरेक्शन है। तीनों डायरेक्शन से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब यदि हमें इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टर लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। चारों कॉर्नर से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक प्लेन एज्यूम करना पड़ेगा। प्लेन एज्यूम करने के बाद यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे चार कॉर्नर्स, उनको ज्वाइन करने पर क्या होगा, फ्रंट व्यू फाइंड हो जाएगा। उसी प्रकार यदि टॉप व्यू बनाना है तो हमें सिर्फ टॉप से देखने पर ये वाली इमेज दिखेगी, साइड वाली इमेज और फ्रंट वाली इमेज नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, हम एक प्लेन एज्यूम करेंगे प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करने के बाद। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। ये आ गया टॉप व्यू। सेम इसमें यदि हमें साइड व्यू बनाना है तो इसके जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारी पोजीशन है लेफ्ट साइड, लेफ्ट व्यू मतलब लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो इसका राइट साइड हमें प्लेन एज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में। तो सेम यहाँ पर भी एक हम प्रोफाइल प्लेन लेंगे जिस पर हमें ये साइड व्यू मिल जाएगा। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद इसके हम व्यूज़ को प्रेजेंट कर देते हैं। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था कि टॉप व्यू इसके नीचे था, एच पी है ना, और वी पी क्या था, साइड में था यहाँ पर इसके पीछे, और प्रोफाइल प्लेन यहाँ पर था। बट इस केस में क्या होगा, एच पी ऊपर पहुँच जाएगा। ये देखिए अभी नीचे था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ ऊपर पहुँच गया। सीलिंग जैसे हमारे एक बंद कमरे में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो रूफ होगी वो एच पी होगा, और जो वर्टिकल बॉल होगी, वर्टिकल बॉल क्या कहलाएगी, वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर बनेगा टॉप व्यू, ये वर्टिकल बॉल है तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रंट व्यू। और यहाँ पर भी एक हम बॉल मानेंगे दोनों के परपेंडिकुलर, तो वो क्या कहलाएगी, साइड व्यू। तो यहाँ पर ये तीन प्लेन हो गए, वीपी, एचपी एंड प्रोफाइल प्लेन। हम जब इसको रोटेट करते हैं तो ये एचपी हमेशा ऊपर की तरफ खुलता है इसलिए टॉप व्यू बन जाता है ऊपर। ये हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है तो यहाँ पर फ्रंट व्यू बनता है नीचे, और इसको हम खोलते हैं इस तरफ साइड से तो यहाँ बन जाता है इसकी साइड में साइड व्यू। तो इस तरह से फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन था कि हम किस तरह से इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम मशीन कंपोनेंट के बारे में कुछ ड्राइंग बना के देखते हैं एग्जाम्पल्स के। इट इज़ द एग्जाम्पल। जनरली क्वेश्चन पेपर में इस तरह का ऑब्जेक्ट आता है, फिगर बना हुआ आता है, एक एरो बना रहता है इस तरह से। तो ये एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट पोजीशन है, फ्रंट व्यू। हमेशा इसको फ्रंट व्यू एज्यूम करके चलना है कि फ्रंट व्यू है। जब फ्रंट व्यू से हम देखते हैं 90 डिग्री पर देखना है आपको। जब 90 डिग्री पर देखते हैं तो हमें सिर्फ ये वाला शेप दिखता है, ये वाला शेप और ये वाला शेप दिखेगा, ना टॉप दिखेगा और ना ही ये वाला दिखेगा और ना ये वाला दिखेगा। सिर्फ एरो की डायरेक्शन में देखना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक प्लेन एज्यूम करते हैं साइड में, और प्रोजेक्टर लाइंस, ये प्रोजेक्टर लाइंस ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्टर्स, और इनको प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इमेज दिखती है, मतलब ये वाला शेप आपको दिख रहा है सिर्फ, और ये वाला दिख रहा है पिंक कलर का, लाइट पिंक और डार्क पिंक। ये फ्रंट व्यू बन गया। अब हम मान लो टॉप व्यू से देखना है, यहाँ से ये फ्रंट व्यू हो गया। अब देखना है टॉप से, तो टॉप से हमें सिर्फ एक ग्रीन कलर का दिखेगा, एक ग्रीन और ये वाला ग्रीन। तो ये नीचे हमें प्रोजेक्टर लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी कॉर्नर से। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर, यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ हो जाएगा प्लेन एज्यूम करने को। तो ये हमें एल शेप दिखा है और यहाँ पर अंदर रेक्टेंगल बना दिया। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेक्टेंगुलर बाउंड्री, जितनी डायमेंशन का दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनाने के बाद इसके अंदर जो शेप दिख रहा है वो हमें मार्क करना है मेजर करने के बाद। उसी तरह से हम क्या करते हैं, जब टॉप व्यू बनाते हैं तो टॉप से पूरा जो दिख रहा है आपको आउटलाइन बनाते हैं, जितनी डायमेंशन की गिवन हो। आउटलाइन बनाने के बाद अंदर की मार्किंग करनी है ये वाली। इस तरह से ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग हम बनाते हैं। अब बनाना है साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये डायमेंशंस मेजर करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये दोनों में हो सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर आउटलाइन जिसकी ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ही हम एक व्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इट इज़ द, ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है। ये क्या है, समझने के लिए कि हम किस तरह से डिफरेंट व्यूज बनाते हैं। बट जब डायग्राम हमें, जब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन,
तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सीधे तरीके से बनाते हैं। एक्स वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ता है डायरेक्ट, ये वाली मत बनाइएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद सीधा ये फ्रंट व्यू बना देंगे, मेजर करके हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है। इसका हम कंप्लीट एक फिगर बनाने के बाद ये मार्क कर देंगे लेंथ यहाँ पर क्या आ रही है। इसको प्रोजेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, और ये जो यहाँ पर दिख रही टॉप से चारों तरफ की बाउंड्री आउटलाइन, आउटलाइन को मेजर करके पूरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बना के ऊपर से जो हमें मार्किंग दिखती है टॉप से वो मार्क कर देंगे। उसी तरह से इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे साइड में, और साइड भी बना देंगे। ये भी आपको पूरा आउटलाइन मेजर करके अंदर फिर बाद में डिजाइन बनानी है जो दिख रही है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। यदि आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे, उसका अपडेट सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।